शायद बहुत थक गया ना। आप सिर्फ थकान की वजह से बेहोश नहीं हुई। मतलब आप बीमार नहीं, प्रेग्नेंट हैं। हाँ सुहानी, आप प्रेग्नेंट हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन हाँ हमारी ऐसा हो सकता है सुहानी, ऐसा बहुत ही रेयर केसेस में होता है। हाँ लेकिन डॉक्टर आप समझ नहीं रही हैं, हमारे बच्चों की शादियां हो चुकी हैं। वो हम समझ सकते हैं सुहानी, आपको लग रहा होगा कि आपकी उम्र इस सब के लिए बहुत ज़्यादा है, लेकिन सुहानी आपका शरीर ये प्रेगनेंसी कैरी करने के लिए बिल्कुल तैयार है। और फिर माँ बनना तो बहुत ही सौभाग्य की बात होती है, इसमें शर्म वाली क्या बात है बताइए? शर्मा नहीं रहे हमने अभी अपने पति को खोया और भगवान ने आपको ये रास्ता दिया है उनके हिस्से को अपने पास रखने के लिए। हम आपके परिवार वालों को बताते हैं। नहीं, आप उन्हें कुछ नहीं बताएंगी। लेकिन क्यों सुहानी, उनका जानना बहुत जरूरी है। हम समझ रहे हैं डॉक्टर साहब, आप उन्हें कुछ नहीं बताएंगे। आप हमारी डॉक्टर हैं ना, तो अपने मरीज की इच्छा आपको रखनी पड़ेगी। आप उन्हें कुछ नहीं बताएंगी। हम जानते हैं सुहानी, लेकिन इतनी लेट प्रेगनेंसी के कारण आपको किसी की मदद की जरूरत पड़ेगी, आप अकेले नहीं कर सकेंगी। जानते हैं, और जब वक्त आएगा हम उन्हें सामने से खुद बता देंगे। आप पक्का बता देंगे? हम उन्हें पक्का बता देंगे। क्या बताना है डॉक्टर? नहीं माँ, वो बोल रही थी हमारी हालत के बारे में हम खुद बताएंगे आप सबको, या वो बताएंगे? जी मैं यही पूछ रही थी। एक्चुअली ये बहुत कमज़ोर हो गई हैं, ठीक से कुछ खाया पिया भी नहीं है और उस पर इतना स्ट्रेस, तो इसीलिए बीमार हो गई है। मैं कुछ दवाइयाँ भिजवा देती हूँ, आप टाइम से खिला दीजिएगा, बस ठीक हो जाएगी। जी डॉक्टर। सुहानी, अब मैं तुम्हें क्या कहूँ? उदास मत हो, शोक मत मनाओ, या फिर नहीं माँ, आप कुछ मत कहिए। अब हमारे साथ है, हमारे लिए उतना काफी है माँ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ बेटा। तुम्हें जब भी मेरी जरूरत होगी तुम मुझे अपने साथ पाओगी। अगर मैंने अपना बेटा खोया है तो तुमने भी अपना पति खोया है। मैं समझ सकती हूँ तुम्हारा दर्द, इसलिए बांट लो अपना दुख। कह दो जो कहना चाहती हो, हल्का हो जाओ बेटा। हमें माँ को बता देना चाहिए। माँ, हमें समझ में नहीं आ रहा ये सब कैसे हो गया। हमें तो उम्मीद भी नहीं थी, हमने कभी सोचा ही नहीं था। क्या हुआ सुहानी को? कुछ नहीं, थोड़ी कमजोर हो गई है। बहुत डर गए थे सुहानी, कृष्णा का बच्चा, फिर युवराज। तुम्हें कुछ होता तो बर्दाश्त नहीं कर पाती सुहानी। सदमे सहने की हिम्मत नहीं है हमें। कोई और सदमा नहीं सहना पड़ेगा दी। सुहानी, आराम कर लो बेटा, थोड़ी देर के लिए सो जाओ। सो जाओ बेटा। तुम्हारी तरफ कभी नहीं सोएंगे।
अकेले दुनिया में वहां नहीं ला सकते। प्लीज वापस आ जाओ, प्लीज वापस। डैडू, अगर मैं आपको ये चम्मच दूं तो क्या आप वापस आओगे? आंटी, आप आइए ना, बैठिए। कैसे हैं आप? अच्छी, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ आंटी। आप बताइए ना, बैठिए। आप कुछ लेंगी? कुछ लाऊं मैं आपके लिए? तुम्हारी वो मुस्कान चाहिए जो हमने छीन ली। नहीं आंटी, प्लीज ऐसा मत कहिए। वो तो मैं ऐसे ही बैठ के चम्मच को देख रही थी, सोच रही थी कि काश कभी इसे इस्तेमाल कर पाती। खैर, पर आप ही कहती है ना कि जो चीज सामने नहीं है उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि जो सामने है उस पर ध्यान देना चाहिए। बस आप मेरे साथ हैं, मेरे लिए वही काफी है। आंटी, ये चम्मच आप रखिए। नहीं कृष्णा, ये चम्मच तुमने कभी भी किसी को नहीं दी, तो आज हम। नहीं आंटी, आप रखिए। टैटू की आखिरी निशानी समझ के रख लीजिए। अगर हम अपना बच्चा कृष्णा को दे दें तो उसके बाद उसकी कोख सुनी नहीं रहेगी। आंटी, कहाँ जा रही है? बैठिए ना। नहीं कृष्णा, हमें कुछ काम है, हम आते हैं। हेलो डॉक्टर साहब, आप हमें बताइए कि हमें इस हालत में कैसे रहना चाहिए, क्या खाना है क्या नहीं खाना। हम अच्छे से रहना चाहते हैं, हम इस बच्चे को इस दुनिया में लाना चाहते हैं। जी डॉक्टर साहब, जी आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। हाँ, थैंक यू डॉक्टर। क्या हुआ? तुम डॉक्टर से क्यों बात कर रही थी? वो पूछ रहे थे हम कि तबीयत नहीं ठीक ना, तो ऐसे टाइम पे क्या खाएं और क्या नहीं। सच बताओ, हमसे कुछ छुपा रही हो ना? कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारी तबीयत खराब है और तुम हमें बता नहीं रही हो? नहीं दी, कोई तबीयत नहीं खराब है और कुछ नहीं बस अकेले हो गए ना, तो संभाल नहीं पा रही खुद को।